नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फेयर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने कल और आज 2 दिन में कुछ न्यूज़ देखी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जिसमें था कि जो आपका लेबनान है, वहाँ पर पेजर अटैक जो है वो हुआ है। मतलब कि जो पेजर लोगों ने रखा था अपनी पॉकेट में, उसमें से अचानक से ब्लास्ट होने लगते हैं और इसमें लगभग 15, 20, 25 लोग जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है और लगभग 3000 लोग घायल हैं। ठीक, ये खबर जो है वो अभी चल ही रही थी कि बेरूत से एक न्यूज़ आती है कि बेरूत में जो वॉकी टॉकी है, उसमें में अचानक से ब्लास्ट होने लगता है और उसमें भी लोगों की जान जो है वो चली गई। तो ऐसे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक जो मैसेंजर डिवाइस है, पेजर हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, उसके द्वारा आप किसी की जान ले सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाथ जो है वो इज़राइल का है, मोसाद का है। इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे, एक मैसेंजर डिवाइस से ब्लास्ट कैसे किया जा सकता है, इसको भी यहाँ पर पूरा समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और मैं आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का एक प्रयास जो है वो करूँगा। 18 सितंबर को क्या हुआ था लेबनान में, घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों ने जेब में अपने जो पेजर रखा हुआ था, उसमें अचानक से ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और करीब ये सिलसिला 1 डेढ़ घंटे तक चलता है प्रॉपर। ठीक है, रह रह के लोगों की जेब में ब्लास्ट हो रहा था और जिसमें 19 लोगों की डेथ हो जाती है और लगभग 3000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं। इसमें इराक के जो राजदूत हैं वो भी हैं, लेबनान की सांसद का एक बेटा भी है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो उन सांसद के बेटे हैं, उनका जो जनाजा था उसमें जब लोग जा रहे थे तो कुछ लोग वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे और अचानक से उस वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारा सिनेरियो हुआ कैसे, इसराइल ने इसको अंजाम कैसे दिया, इन सारी चीजों को यहाँ पर समझते हैं। तो आप सबको पता है कि लेबनान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जो यहाँ पर कब्जा किया है और जो यहाँ पर अभी शासन कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। ठीक, और इसी पेजर में जो है वो ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि पेजर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेजर जो है वो एक वायरलेस डिवाइस है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, लगभग इतनी बड़ी होती होगी। ठीक है, इतना इतना बहुत है साइज उसका, पेजर लगभग इतना बड़ा ही होता है और इसमें बहुत ही छोटी सी स्क्रीन होती है। ठीक, 1950 में इसको सबसे पहली बार कहां पर यूज किया गया था? सबसे पहली बार यूज किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक, इसकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक की होती है और 1980 आते आते इसका जो इस्तेमाल है वो लगभग लगभग सभी कंट्रीज में किया जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गया आपका मोबाइल और मोबाइल के बाद फिर आ गए स्मार्टफोन, तो लोग पेजर से मूव कर गए मोबाइल की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर समझेंगे तो इसमें लिमिटेड कीपैड होता है। मतलब आप जो मोबाइल में देखते हैं कि ए टू जेड 1 से 9 जीरो, ये जो नंबर्स होते हैं ये इसमें नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होता है। कोड वर्ड में बात की जाती है और इसमें मैसेज भेजने के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप अल्फा न्यूमेरिक मैसेजेस जो है वो भेज सकते हैं। और इन्हीं का उपयोग करके इसराइल ने क्या करवाया है, यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो करवाया है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि मैसेज भेजने के लिए एक टावर होता है और इसके जो वेव्स होते हैं, जो रेडियो वेव्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? पेजर्स के लिए। ठीक है, और दूसरा बात क्या होता है कि पेजर्स को एक नंबर दिए जाते हैं, इनका एक स्पेसिफिक कोड होता है और जब इस कोड को डायल किया जाता है तो जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है दूसरे पेजर पे। क्लियर? अब इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर क्यों रहा है? तो इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि पेजर को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, 1966 में जब हिजबुल्लाह ने लेबनान में कब्जा किया था, तो यहाँ के जो हेड थे वो अपने दोस्त के घर गए थे और अचानक से उनके मोबाइल पर एक फोन आता है और जब वो फोन पर बात कर रहे होते हैं तो फोन में ब्लास्ट हो जाता है और बोला जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट है ये भी इसराइल ने ही किया था। इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम हमास है, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरी है यहाँ पर बताई जा रही है कि जो पेजर का यूज है वो हिजबुल्लाह के द्वारा किया जा रहा है
और इसी पेजर को जब कभी मेंटेनेंस के लिए भेजा गया होगा, बिगड़ने पे बनने के लिए भेजा गया होगा, तो सभी पेजर में इजराइल ने अपने थोड़े थोड़े क्या है RDX TNT इन सब जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं इनको रखवाया होगा। और उसके बाद जब बहुत भारी मात्रा में इन्होंने ये काम कर लिया, तब इसमें इन्होंने क्या किया, इसको डेटोनेट करके सीरियल ब्लास्ट जो है वो कर दिए। लेकिन उसके बाद दो थ्योरीज और हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इसको हैक करके भी ये चीज किया जा सकता है। अमेरिका की एक मीडिया हाउस है CNN ने बोला कि जो पेजर होते हैं उसमें लिथियम बैटरी होती है, और इन्होंने ये बताया कि इसमें किया क्या गया कि पेजर को हैक किया गया और जो लिथियम बैटरी है उसके टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया गया और उसी को एज ए ब्लास्ट जो है वो यूज किया गया। जो बैटरी थी उसको ही ओवरहीट करके डिटोनेट कर दिया गया और बैटरी ही ब्लास्ट हो गई। दूसरा क्या है जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है वो है सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक का मतलब ये है कि जब ये पेजर कभी खराब हुए और इनको जब बनने के लिए दिया गया, तो जो खुफिया एजेंसी मोसाद थी इजराइल ने क्या किया, इसमें थोड़े थोड़े विस्फोटक जो है वो लगा दिए और इसको ऐसा कोड किया कि ये तभी ब्लास्ट होंगे जब एक खास तरह का मैसेज इस पर भेजा जाएगा। और जब ये भारी मात्रा में इसको लगा लिए तो उसके बाद इन्होंने ये जो टेक्निक थी वो यूज की है। तो ये सारी थ्योरी यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बुधवार को यानी कि कल क्या हुआ, वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए और अल जजीरा ने इस न्यूज को कवर किया और अल जजीरा ने बताया कि वॉकी टॉकी में विस्फोट होने से क्या हुआ है, 9 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है। और वॉकी टॉकी विस्फोट कहाँ हुआ है, बेरूत में हुआ है। कहां पर, लेबनान के जो राजधानी है बेरूत, वहां पर ये धमाके हुए हैं। क्लियर। अभी एक धमाका तो तब हुआ जब हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे का जनाजा जा रहा था, तो वहां पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे और वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हो जाता है। ठीक। बात करें अगर हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह लगभग 40 साल पुराना संगठन है। विचारधारा इसकी सिया है। स्थापना 1982 में हुई थी। लेबनान में ये एक्टिव है। ठीक है। लीडर इसके कौन है, हसन नसरल्लाह। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इजराइल को खत्म करना। इनके पास लगभग 45,000 लड़ाके हैं जिनमें से 20,000 एक्टिव हैं अभी पर और 25,000 इन्होंने रिजर्व कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए था। लेकिन जो पेजर अटैक है वो बहुत ही एक सोची समझी रणनीति है इजराइल की, बहुत ही सोचा समझा किया धरा एक कार्य है जिसने इनको टारगेट किया है हिजबुल्लाह को, और ये मतलब हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं अपने सेशन को। आर्टिकल कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये आप जरूर बताएंगे कमेंट करके, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। और चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।